जय श्री कृष्ण दोस्तों। महाभारत के युद्ध में कई शक्तिशाली योद्धा थे जिनके पास कई विशेष अस्त्र और शस्त्र थे। इस वीडियो में हम उन 5 सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में जानेंगे जो अपने अस्त्रों और शस्त्रों के कारण युद्ध के मैदान में अजय थे। हमारी इस सूची में सबसे पहले आते हैं अर्जुन। अर्जुन के पास ऐसे ऐसे अस्त्र थे, अगर वह अपने 10% अस्त्रों का उपयोग भी महाभारत के युद्ध में कर देते तो महाभारत का युद्ध एक दिन में ही खत्म हो जाता। अर्जुन के पास महादेव का अत्यंत महाप्रलयंकारी अस्त्र पाशुपतास्त्र था जो कि उन्हें महादेव ने दिया था। अर्जुन के पास ब्रह्मशील, वैष्णवास्त्र, वज्रास्त्र, ब्रह्मास्त्र, रौद्रास्त्र, ऐन्द्रास्त्र, इंद्रास्त्र, आग्नेयास्त्र, महेंद्रास्त्र, महेश्वर अस्त्र जैसे अत्यंत महाप्रलयंकारी अस्त्र थे। अगर हम मायावी अस्त्र में देखें तो उनके पास अंतर्धान अस्त्र और मोहिनी अस्त्र जैसे मायावी अस्त्र थे। और अर्जुन के पास रस्वापन, मोहन, उन्मादन, त्रासन, दैवत, पैशाच, राक्षस और याम, ये 8 प्रकार के अस्त्र थे जिनके उपयोग से सामने वाला होश खो बैठता था। इसके अतिरिक्त अर्जुन के पास वरुणास्त्र, वायव्यास्त्र, पर्जन्यास्त्र, पर्वत अस्त्र, शैलास्त्र, विशोषण अस्त्र, नागास्त्र, गरुणास्त्र, इंद्रजाल, शौर्य, सौम्य, वरुण, यमदंड, अंजलिका, मानवा अस्त्र आदि अनेक अस्त्र थे। इसके अतिरिक्त उनके पास अनेक शूल, शक्ति, गदा, भल्ल, तलवार आदि भी थे। इसके अतिरिक्त उनके पास गांडीव धनुष, अक्षय तुनीर और मनचाही गति से चलने वाला रथ और 4 दिव्य घोड़े भी थे। इसके अतिरिक्त उनके पास क्रीट मुकुट जो कि अत्यंत चमकदार था और देवदत्त नामक शंख जिसके नाद से पर्वत भी कांप उठते थे। सोचो वह कितना अद्भुत दृश्य रहा होगा जहाँ एक दिव्य रथ पर वानर रूपी पताका के साथ साथ 4 दिव्य अश्व जुते हो और उस रथ के सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो अपने महान पार्जन्य शंख के साथ, और उसमें अर्जुन जैसा महारथी हाथ में गांडीव धनुष लिए, क्रीट मुकुट पहने और महान देवदत्त शंख लिए युद्धभूमि में खड़े हो। यह दृश्य उतना ही अद्भुत और साथ ही साथ उतना ही भयानक भी रहा होगा। दूसरा द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य के पास नारायण अस्त्र, ब्रह्मशीर, ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र, वायव्यास्त्र और वरुणास्त्र जैसे महाप्रलयंकारी अस्त्र थे और उन्हें अवैध कवच पहनाने की विधि भी आती थी जो कि उन्हें और भी शक्तिशाली बनाती थी। द्रोणाचार्य को अनेक व्यूह आदि का भी ज्ञान था जो कि उन्हें और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनाता था। तीसरा भीष्म पितामह। भीष्म पितामह महाभारत के सबसे महान और सम्मानित योद्धाओं में से थे। उस समय भीष्म पितामह का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि उनके ध्वज तले 21 अक्षौहिणी सेना युद्ध करने के लिए तैयार हो गई थी। भीष्म पितामह के अस्त्रों का हमें महाभारत में ज़्यादा वर्णन नहीं मिलता, लेकिन हम उनकी शक्ति और अस्त्रों का इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भीष्म पितामह और परशुराम जी का युद्ध 24 दिनों तक चला था। सोचिए उस युद्ध में कितने भयंकर भयंकर अस्त्र चले होंगे। न जाने स्वयं परशुराम जी ने ही कितने अस्त्र शस्त्र भीष्म पर चलाए होंगे, जिनका प्रतिकार कर स्वयं परशुराम जी को हराना यह खुद एक बहुत बड़ी बात थी। इससे ही पता चलता है कि भीष्म कितने बड़े योद्धा रहे होंगे और उनके पास कितने सारे दिव्यास्त्रों का भंडार रहा होगा। चौथा अश्वत्थामा। अश्वत्थामा के पास भी बहुत सारे अस्त्र थे जो कि उन्हें पुत्र मोह के कारण द्रोणाचार्य से प्राप्त हो गए थे और उन्होंने ज़्यादातर अस्त्रों का उपयोग भी किया था। उनके पास नारायण अस्त्र, ब्रह्मशीर, आग्नेयास्त्र, ब्रह्मास्त्र और एक दिव्य तलवार थी। मुख्यतः अश्वत्थामा के पास यह 5 अस्त्र थे। 5वां कर्ण। कर्ण के पास वासवी शक्ति, ब्रह्मास्त्र, भार्गव अस्त्र, इंद्रास्त्र, वायव्यास्त्र, नागास्त्र, मोहिनी अस्त्र, पर्जन्यास्त्र, पर्वत अस्त्र, आग्नेयास्त्र आदि अस्त्र थे। सबसे ज़्यादा खास उनके पास विजय धनुष और कवच कुंडल भी थे। यह सारी चीज़ें कर्ण को भी एक विशेष योद्धा बनाती थी। तो दोस्तों, इन 5 महान योद्धाओं ने महाभारत के युद्ध में अद्वितीय भूमिका निभाई थी। इन सभी की युद्ध कला और वीरता आज भी हम सभी को प्रेरित करती है। आप सभी से आग्रह है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपने पसंदीदा महाभारत के योद्धा का नाम ज़रूर लिखें। धन्यवाद।